कास्टिंग ऑनेस्ट नहीं होती यहाँ पर। अगर मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, मैं आपको जानता हूँ, मेरे को 30% भेजेगी ना, चल तेरे को कराता हूँ। ये रियलिटी है। जब सबकी जेबें भर रहे हैं, आपको काम मिलता रहेगा। आप बोलो कि नहीं पैसे नहीं आ रहे, मैं काम नहीं करूँगा, दिल रिप्लेस यू लाइक दिस। एवरी एक्टर टुडे इज रिप्लेसेबल अंटिल अनलेस हाँ भाई आपका घर में कोई इन्वेस्टर है, प्रोड्यूसर है, डिस्ट्रीब्यूटर है या नेपोटिज्म। मेरे लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट नहीं था वो काम करने के लिए। हाफ ऑफ द पीपल डिडंट वांट मी टू बी दैट। स्टेप इन करना हॉलीवुड इज वेरी डिफरेंट। क्या कुछ डिफरेंस आपको देखने मिला? यहाँ पर आप एक फिल्म बना रहे हो, वहाँ पर आप एक आर्ट फॉर्म को ट्रीट कर रहे हो। आप जब सेट पे हो, आप आर्टिस्ट हो, जो मेरा लाइट उठा रहा है वो भी एक क्राफ्ट्समैन है, जो कैमरा के पीछे है वो एक आर्टिस्ट है। यहाँ पर इंडिया में वो कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको लाइट उठाना है, ये स्पॉट बॉय है, इसको चाय बनानी है, ये तेरे को डायलॉग दिला, वो डायलॉग करने का। They're there to see you perform. यहाँ पर they're there to see you do what they want you to do. डायरेक्टर नरेटर में और डिक्टेटर में फर्क है। इंडिया में अगर एक्चुअली कोई सिनेमा बना रहे हैं ना, there are people in Malayalam, also West Bengal. I don't think हम एज इंडियंस अप्रिशिएट करते हैं रियल आर्ट को, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमारे नॉर्थ ईस्ट में बैठ के लोग क्या बना रहे हैं, व्हाट आर दे सेलिंग, आवर कल्चर। और कौन अपना कल्चर अप्रिशिएट नहीं कर रहा। There's a reason ना साउथ की फिल्में क्यों चल रही हैं, मासी नहीं है वो रियल है। ये मेरे देश में होता है। माई ड्रीम, इनिशियल ड्रीम बिफोर आई बिकेम एन एक्टर वाज टू बी अ पार्ट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन इट। सो इफ यू हैव एन इशू विद अ स्टोरी जो एक नेबरिंग कंट्री से है, जो आज भी ट्राई कर रहा है पंजाब में भेज के, जो ट्राई कर रहा है कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट उठा के, अगर तुम्हारे पास उनके लिए सिंपैथी है तो प्लीज लीव माय नेशन, गेट आउट ऑफ दिस कंट्री, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डोंट डू दैट इन माय कंट्री। स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल में। मैं हूं हर्षिता बब्बेले और आज की खास बातचीत में हमारे साथ हैं जिन्होंने अपनी जर्नी काफ़ी पहले शुरू करी थी, बट जो अब इम्पैक्ट देने वाले हैं हॉलीवुड को, उनके लिए रेडी होना पड़ेगा। माहिब जी, स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग कैसा रहा है आपका नया वर्ष, पहले तो वो बताइए। अरे 2026 has started amazingly well. दिसंबर एंड में टीजर लॉन्च हो गया जी। कोई आइडिया नहीं था। सुबह उठ के देखा कि मीना मसूद का कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट है, अरे ये तो फॉलो भी नहीं करता। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड फॉर मी एंड सिंस देन इट्स बीन अनबिलीवेबल द रिस्पांस। जब सीनियर एक्टर्स कॉल करके बोल रहे कांग्रेचुलेशन, तो जेन्युइनली फीलिंग आ रही है कुछ करा है, हाँ कुछ हो रहा है अच्छा लाइफ में। तो ये हॉलीवुड में जाने का सपना था, कैसे कितना संघर्ष लगा? क्योंकि यार इतने इजीली चीज़ें नहीं मिलती हैं, वी ऑल नो। कितना संघर्ष करना पड़ा, क्या क्या चीज़ें थी जिनके? संघर्ष तो है, बट ऑनेस्टली एक ड्रीम तो शुरू से थी। जी बिल्कुल। और ये थी कि एक्टर बनना है, और ये भी था कि हॉलीवुड में काम करना है। दिस इज अ स्टार्ट, राइट? बट जर्नी तो बहुत पहले शुरू हुई थी, जब बिल्कुल ही जॉबलेस बैठे हुए थे, पता नहीं था कि दुनिया खुलेगी नहीं खुलेगी कोविड में, कि बॉम्बे जा पाएंगे वापस या नहीं। तब जो प्रोजेक्ट देखते थे ऑनलाइन, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, उस पर कास्टिंग डायरेक्टर का नाम निकाला, गूगल करा, ईमेल आईडी निकाली, एक लिस्ट बनाई और हर मंथ प्रोफाइल्स भेजते रहते थे अपडेट कर करके। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। 2022 में फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म करी थी मैंने, विच वाज अ थाई इंग्लिश फिल्म, जो भी प्राइम वीडियो पे है। इट्स अ रोम कॉम, 213 कंट्रीज में एक साथ रिलीज हुई, 8 एशियन अकेडमी अवार्ड नॉमिनेशंस, बट इंडिया में कोई नहीं जानता। बट उन चीज़ों की वजह से ही आई एंडेड अप विद दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ डूइंग एन अमेरिकन फिल्म। ये जर्नी भी ऑफ डैनियल स्टार्टेड इन 2023। तो 3 साल लगे हैं इस प्रोजेक्ट पे, और उस टाइम भी कॉन्फिडेंस नहीं होता आपको कि ये एक्चुअली आएगा नहीं आएगा, कहीं स्कैम तो नहीं है, रियलिटी है नहीं है। इवन आफ्टर वर्किंग विद बिग नेम्स, यू डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, ये फिल्म चलेगी नहीं चलेगी अभी भी नहीं पता। जी बिल्कुल। वो डर हमेशा रहता है, आज भी है। तो जब तक इट डजंट एक्सप्लोड। जब बॉलीवुड में आपने वर्क किया होगा, बट स्टेप इन करना हॉलीवुड इज वेरी डिफरेंट, लाइक बहुत ही अलग चेंजेस देखने मिले होंगे। क्या कुछ डिफरेंस आपको देखने मिला या कुछ ट्रीटमेंट अलग मिला? बॉलीवुड में स्टेप इन किया नहीं किया, ऑनेस्टली नहीं किया। ओके। स्टेप इन आप जब वहाँ काम करने जा रहे हो ना, एक डिफरेंस है। यहाँ पर आप एक फिल्म बना रहे हो, वहाँ पर आप एक आर्ट फॉर्म को ट्रीट कर रहे हो, केटरिंग टू एन आर्ट फॉर्म। जी बिल्कुल। आप जब सेट पे हो, आप आर्टिस्ट हो, जो मेरा लाइट उठा रहा है वो भी एक क्राफ्ट्समैन है, जो कैमरा के पीछे है वो एक आर्टिस्ट है। यहाँ पर इंडिया में वो कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको लाइट उठाना है, ये स्पॉट बॉय है, इसको चाय बनानी है, ये तेरे को डायलॉग दिला, वो डायलॉग करने का। वहाँ पर जो उन्होंने सोचा था, रीडिंग में बैठे थे कि ये स्क्रिप्ट पे मेरे को ये चाहिए, तो मैं इसको कास्ट करता हूँ, और जो मेरे को चाहिए मैं इस एक्टर से वो करवाऊँगा। वहाँ पर है, ये मेरी स्क्रिप्ट है, आई थिंक दिस गाय फिट्स वेरी वेल इन द स्क्रिप्ट। तो देखते हैं कि व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल। वो आर्ट अपना करेगा, मैं डायरेक्टर की तरह गाइड करूँगा मेरे को क्या चाहिए, बट मेरे को देखना है कि ये लेके क्या आता है। डिफरेंस वहाँ से स्टार्ट होता है। जी बिल्कुल। दे देयर टू सी यू परफॉर्म, यहाँ पर दे देयर टू
see you do what they want you to do. डायरेक्टर नरेटर में और डिक्टेटर में फ़र्क है. बिल्कुल. तो वो इंडिया तक अभी आया नहीं है. Unless and until you see films that have been fabulous. आप एक गंगूबाई देख लो, ठीक है, एक फिल्म उठा के देख लो. आई डोंट नो इफ यू हैव सीन मिडनाइट सिस्टर, राधिका आप्टे की. There's so many films जो आप देख के लगते हैं यार ये you can't direct this. ये या तो आर्टिस्ट के पास है या नहीं है. वो जो फ्रीडम है ना, वो इंडिया में आई नहीं. और एक रीज़न उसका और भी है क्योंकि कास्टिंग ऑनेस्ट नहीं होती यहाँ पर. कास्टिंग मार्केटिंग के साथ होती है. ये मेरे को इतने पोस्ट दे देगा, ये अरे इसकी वजह से मेरे को इतने व्यूज़ तो यूट्यूब पे मिल जाएंगे, मेरा वहाँ से पैसा आ जाएगा, और मैं इसको डालूंगा तो प्रोड्यूसर मेरी फिल्म में चल 1-1.5 करोड़ तो और डाल ही देगा, तो इसको उठा लो. अभी इन्फ्लुएंसर का भी काफ़ी ज़्यादा रोल होने लगा है. वी कैन जितने ज़्यादा फॉलोवर्स है उसको काम मिलेगा. एंड आई एम हैप्पी फॉर देम यार, क्योंकि वो जो सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स आए हैं ना, आसान तो नहीं है, उन्होंने भी बहुत साल लगाए हैं. ऑफ कोर्स. कुछ लोग हैं जिनकी किस्मत से आ गए हैं, बट कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत साल मेहनत की. सो हम भी एज आर्टिस्ट जब स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें पता है यार इट्स नॉट टफ, इट्स नॉट वेरी इजी, इट इज़ वेरी टफ. बट मैं अगर गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ और मैं गाड़ी इंजन माइलेज की जगह कलर देख के लूँगा, तो कल को खर्चा देगी. वो हमारी इंडस्ट्री के साथ हो रहा है. ऑफ कोर्स. बिल्कुल. हॉलीवुड में देखे तो हमारी इंडियन इंडस्ट्री से जो गई हैं वो प्रियंका चोपड़ा मैम हैं. जी, जी, कभी जी. उनको फॉलो किया या उनकी लीड आपने देखी है कभी उनका? यार आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ द फैक्ट दैट यू डोंट फॉलो पीपल. वाओ. You don't follow their journeys. You respect their journeys and you create your own. Because अगर जिस इंसान ने जिस टाइम पे जिस सिचुएशन में जो किया, अगर मैं वो करने जाऊँगा, या तो मैं एक I'll explain it in a different way. या श्योर, ऑफ कोर्स. आप अभी जब आ रहे थे, अगर उस सिचुएशन में उस टाइम पे आपके साथ जो हुआ, some of it is destiny, some of it is circumstance, some of it is situation, some of it is your instinct. तो आप पहुँचे जहाँ पहुँचे. मेरे साथ सेम होता शायद मैं पहुँचता ही नहीं. तो इवेंचुअली इट्स योर ओन जर्नी, योर ओन वे, योर ओन इंस्टिंक्ट, योर ओन डेस्टिनी. तो मेरे को कोई बोलेगा ऐसा करना है, मैं जो बहुत साल तक करते आया, तो उससे सिर्फ नुकसान हुआ है. So do you believe in destiny and manifestations? Are you spiritual or I something? believe, absolutely. I believe, I'm a strong believer of destiny, I'm a strong believer of your karma, I'm a strong believer of hard work. क्योंकि जब आप honesty से कोई चीज़ करते हो ना, टाइम लगता है. I won't Yeah, deny that, it takes time. But an honest man will always do an honest job, and an honest job will always get audience, an honest person to respect you. The moment you have respect, success will come. It will take time, but it will come. So absolutely. So this was your dream since childhood, as we talked off camera, कि आपने ये पहले ही सोच लिया था कि आपको एक्टर बनना है. शुरू से. So how's it started? Like first project and what was your reaction? First project, honestly, 15 साल के थे. जी. ऑल इंडिया रेडियो में होता है FM रेनबो गोल्ड. हाँ. 15 साल में पहली नौकरी थी. कहते थे हमें बाल नाट्य कलाकार, जूनियर ड्रामा आर्टिस्ट. Wow. वहाँ से शुरू किया था. फिर धीरे धीरे वॉइस ओवर्स, 600 रुपये दिन का मिलता था. स्कूल करते थे, स्कूल से फ्राइडे सैटरडे संडे रिकॉर्डिंग के लिए हम जाते थे. बस ली, नोएडा में पढ़ता था, बस लेके वहाँ, फिर मेट्रो से शुरू. दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. और बड़ा अच्छा लगता था. एक अगर आप 9वीं 8वीं 10वीं कक्षा के बच्चे को बोलो यार तू स्कूल यूनिफॉर्म में ऑल इंडिया रेडियो काम करने जाना है, एंड ऑनेस्टली दे हैव हेल्प्ड मी. आप इतने बड़े लोगों के साथ काम कर रहे हो, यू डोंट नो देयर नेम्स, बट आपको आवाज़ पता है. आपने उनकी आवाज़ इतनी सुनी हुई है कि यू रिकग्नाइज, अरे ये तो इस चैनल पे आता है. सो फॉर अस दैट वाज, फॉर मी एट लीस्ट, दैट वाज अ बिग लर्निंग एक्सपीरियंस. वहाँ से शुरू किया. फिर रियलिटी शो करा, एक इंग्लिश चैनल आता था, कलर्स इन्फिनिटी. जी. उस पे फर्स्ट हमने रियलिटी शो किया था, टॉप मॉडल इंडिया. आई वन दैट. दैट्स हाउ आई केम टू बॉम्बे. Wow. Cut Because- to then you started your journey to television. Oh no. No. Started my journey with web. Web. Wow. मेरा डेब्यू Amazing. was with शाद अली सर, जिन्होंने बंटी बबली जैसी फिल्में बनाई. Yeah. उनका OTT डेब्यू. Didn't explode. तब MX Player बिल्कुल नया नया बना था. I did बेबाकी, I did चक्रव्यूह, good shows. Didn't explode. Worked with big people. मतलब it took a while. Of Then course, yeah. certain things were happening. फिल्म्स आ रही हैं, शेल्व हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं, कोविड आ गया, दुनिया रुक गई. So उसके बाद इतनी डेस्परेशन थी कि भाई अब किसी तरह बस बॉम्बे आना है, काम करना है. And that's how TV happened. Of course. आप उस मेंटालिटी के साथ आते हो ना, मैं तो फिल्में करूँगा. वो लाइफ ने सिखाया कि ये जो मेंटालिटी है वो घर छोड़ दो. काम करने आए हो, काम की इज्जत करने आए हो, तो आओ, करो और जाओ. And that's where the journey began. Of course. मेरी राजेंद्र चावला सर, अगर आप जानते हो, उनसे हाँ जी. मेरी बात हो रही थी.
दे सेड कि जब टीवी में आप काम करते हो तो कोविड के बाद पे का बजट तो हर प्रोडक्शन कहती है कि यार अब इतना बजट रहा नहीं है, उससे एक्टर्स काफ़ी ज़्यादा जूझते हैं। बिल्कुल। आपका इसमें क्या टेक ऑन है बतौर एक्टर? लाइक पे डिलेस होते हैं या आपको कम बजट में काम करने के लिए फोर्स किया जाता है? हाँ हाँ, फर्स्ट टीवी शो में तो मैं तो आज अगर इफ़ आई लुक बैक एट इट, मैं तो बोलूँगा लूटा था पैसे नहीं आते थे, क्योंकि एक तो मिनिमम क्लॉज होता है 90 डेज, उसके बाद डिले। तो आपने जब आज शूट करा, आप मंथ के एंड में इनवॉइस रेज करोगे, उसके 90 डेज के बाद दे आर सपोज टू पे यू, जिसमें डिले होता है। तो 4 महीना तो ऐसे ही चला गया मिनिमम, जो लीगल है। उसके बाद इलीगल, आप बोलो कि नहीं पैसे नहीं आ रहे, मैं काम नहीं करूँगा, दिल रिप्लेस यू लाइक दिस। एवरी एक्टर टुडे इज रिप्लेसेबल। सो अनटिल अनलेस, हाँ भाई, आपका घर में कोई इन्वेस्टर है, प्रोड्यूसर है, डिस्ट्रीब्यूटर है या नेपोटिज्म, तब तक यू नॉट रिप्लेसेबल। Of course. But how's the journey going now? Like अभी कैसा लग रहा है हॉलीवुड में about your whole acting career को लेके, अगर आप Right. ओवरऑल एक वर्ड में डिस्क्राइब कर पाएं, अपनी जर्नी को डिस्क्राइब कर पाएं? कैसा लग रहा है? इट्स स्टिल ऑन। रिजेक्शन आज भी होती है, कल भी हुई थी, अभी भी होगी। जी नो डिनाइंग दैट। स्ट्रगल आप करोगे। अभी डिफरेंस क्या है कि अरे सर स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, ठीक है, अब स्क्रिप्ट आ रही है, जी। उसमें हम खुश हो जाते हैं, बट जी। फिर बोलते हैं अपॉर्चुनिटी अच्छी है, यू नो, यू आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, बट बजट ना थोड़ा। तुम्हारे पास एक नॉन एक्टर को जिसके सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स हैं उसको बुला के 2-3 करोड़ देने के लिए हमें 10-15 लाख भी नहीं दोगे, क्यों? अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। सो दिस इज़ द रियलिटी। अगर आप कास्ट एक्टर को कास्टिंग के हिसाब से करोगे ना, तो हमारी इंडस्ट्री अलग होती है। देयर इज़ अ रीज़न व्हाई फिल्म्स, आई डोंट नो इफ यू सीन मलयालम सिनेमा, आई थिंक इंडिया में अगर एक्चुअली कोई सिनेमा बना रहे हैं ना, देयर आर पीपल इन मलयालम, ओके, ऑल्सो वेस्ट बंगाल। Yeah. आप नॉर्थ ईस्ट जाओ, आई डोंट थिंक हम एज इंडियंस अप्रिशिएट करते हैं रियल आर्ट को, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमारे नॉर्थ ईस्ट में बैठ के लोग क्या बना रहे हैं। मैंने थाईलैंड जाके, साउथ कोरिया जाके हमारा कंटेंट देखा है, एंड आई एम अमेज्ड कि यार इनको अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं, और उनके पास बजट नहीं है, दे आर स्ट्रगलिंग, बट इट्स जस्ट एक ऑनेस्ट और एक पैशनेट अप्रोच है जो देयर, व्हाट आर दे सेलिंग? आवर कल्चर। दे आर सेलिंग आवर कल्चर, पीपल आर अप्रिशिएटिंग इट। और कौन अपना कल्चर अप्रिशिएट नहीं कर रहा? हम। of course. देयर इज अ रीजन ना साउथ की फिल्में क्यों चल रही हैं। मासी नहीं है वो रियल हैं। ये मेरे देश में होता है। The जब वो अपने reality of- भगवान का नाम Yeah. लेते हैं ना, वो प्राउडली लेते हैं, हम नहीं लेते। You Fact saw है। साउथ इंडियन मूवीज में अगर आपने कोई देखी Oh, है I तो love आपके Rishabh Shetty. I absolutely love him. I'm in awe of him. Director, writer, producer, actor. He's too good. Unreal at times. कभी कभार आप कांतारा, मान, USS, I love that movie. I get goosebumps. Very The first film, even the second part, but first is something unbelievable because expectation थी ही नहीं. I love it. Of course, like kind of movies nowadays coming. Dhurandhar to the top. Oh. Dhurandhar is like on. Mr. Dhar. Yeah, you saw Dhurandhar. Oh, 2 times. अब In the theater. बट आई थिंक अभी बॉलीवुड धुरंधर जैसे अगर मूवी दे रहा है तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा रियलिटी बेस पे जाना चाहिए इन कंपेयर टू कि थोड़ा सा ज़्यादा अब सिनेमैटिक चीज़ें नहीं वर्क कर रही हैं, बट रियलिटी अगर आप दिखा रहे हो, किसी की स्टोरी दिखा रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे दीपिका मैम ने लक्ष्मी का जब एक छपाक मूवी अगर आपने देखी हो तो वो ज़्यादा वर्क कर सकती है फॉर सोसाइटल नॉर्म्स के लिए। जब ऑनेस्टली करोगे तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोना नेम अ फिल्म, बट आई टेल यू कि जब आप ऑनेस्ट स्टोरी करते हो तो यू डोंट एक्सपेक्ट टू सेल, क्योंकि उसमें सिनेमैटिक लिबर्टी नहीं है आपके पास, राइट? आपको उसको सिनेमैटिक लिबर्टी के साथ बनाना है तो आपको उसमें थोड़ा बॉलीवुड डालना, मसाला डालना पड़ेगा, तब लोगों को पसंद आएगी। बट इशू क्या है, आज की ऑडियंस इतनी अवेयर है, वो इतना डिफरेंट कंटेंट कंज्यूम कर रही है, बोल रही है नया बता। ये तो तूने 10 फिल्मों में पहले भी करा ना, इस बस स्टोरी चेंज करके, मेरे को नया क्या दे रहा है? सो द न्यू थिंग दैट विल सेल टुडे इज द रियलिटी, ऑफ कोर्स। द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। धुरंधर के बाद कितने लोगों को दिक्कत हुई, अरे क्या वायलेंस, ये वो। डू यू नो हाउ मेनी पीपल आर डाइंग इन इंडिया? डू यू नो हाउ मेनी सोल्जर्स डाइंग ऑन द बॉर्डर? जिनको रियलिटी नहीं पता है ना, उनको प्रॉब्लम रहेगी। माई ड्रीम, इनिशियल ड्रीम बिफोर आई बिकेम एन एक्टर was to be a part of the armed forces. I take a lot of pride in it. Wow. And I will take that pride to my grave. So if you have an issue with a story जो एक नेबरिंग कंट्री से है, जो आज भी ट्राई कर रहा है पंजाब में भेज के, जो ट्राई कर रहा है कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट उठा के, जो दूसरी तरफ से बांग्लादेश का कॉन्फ्लिक्ट उठा के ट्राई कर रहा है कि हम अरुणाचल चिकन्स नेक काट दें, अगर तुम्हारे पास उनके लिए सिंपैथी है तो प्लीज लीव माय नेशन, गेट आउट ऑफ दिस कंट्री, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डोंट डू दैट इन माय कंट्री। सो बॉलीवुड में कभी रिजेक्शन आपने फेस किया? एवरी डे, एवरी
बॉलीवुड में फिल्में साइन करके साइनिंग फीस आके अरे सर फिल्म शेल्व हो गई है, वो भी 3 4 5 6 महीने बाद पता चलता है कि हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन का ना वो पेपर भेजा साइन करके भेजो। तो वो भी दुख होता है कि यार पता है फिल्म नहीं हो रही बट वो साइन करके वापस भेजना ना, ओ इट्स टफ। इट्स सो लॉन्ग लाइक अभी बॉलीवुड में आपने सिर्फ लाइक कोई प्रोजेक्ट जो आपने साइन कर लिया हो या तो उसके बाद आप रिप्लेस हुए हो? आई रिप्लेस तो बहुत हुए, वो नाम नहीं लूंगा फिर आगे काम नहीं मिलेगा। वो नहीं है मेरे पापा इंडस्ट्री में, ठीक है। ओह तो माय गॉड, आई लव इट। ओके कम ऑन। बट हाँ भाई हमने 2019 व्हेन आई वाज मीटिंग एवरीवन यू नो, मैं थोड़ा ज़्यादा ही स्टार स्ट्रक था क्योंकि आपको यहाँ से उठा के यहाँ ले आती दुनिया। साइंड तख्त कास्ट रणवीर सिंह, अनिल कपूर, विकी कौशल, जानवी कपूर, there was Kareena, there was Bhumi Pednekar, Alia Bhatt, everyone was there. उसमें आपका बोर्ड पे नाम लगा हुआ है, we signed the film, आ गई है, रीडिंग स्टार्ट हो गई है, कोविड आता है, whole life changes after 2 years. कोविड में पता है क्या हुआ, right? Karan took a backlash, money funds, everything changed, film got shelved. It was, so it is till date, it is, Yash Johar's last script. करण जौहर के फादर की लास्ट लिखी हुई स्क्रिप्ट है, तो वो प्रोजेक्ट है जो वो करेंगे, बट आई डोंट थिंक इट्स गोना हैपन। आई गेस अभी रिसेंटली विकी कौशल ने भी बोला था कि दैट वाज वन प्रोजेक्ट जो आई दुख है कि यार वो हुआ नहीं। ऑफ कोर्स। वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दुख है क्योंकि मेरा पहला था। ओह माय गॉड, बट आपने तो मार ली ना छलांग डायरेक्ट हॉलीवुड। छलांग आपको अभी लग रहा है 2019 से अब तक में छलांग नहीं है, 7 साल चले गए। दाढ़ी पूरी नहीं आती थी तब। तो आपने स्ट्रगल स्टार्ट किया जब आपकी दाढ़ी। हाँ। I saw you in छोटी सरदानी and I हाँ जी। really love that serial because like sweet. बहुत सारी मैसेज फैन फॉलोइंग है उसके थ्रू। How is that impacted on your career? Like how you see it? It is one of the best learning experiences for me because मेरे लिए बहुत अच्छा environment नहीं था वो काम करने के लिए। मैं फर्स्ट टीवी शो कोविड के बाद, हाफ ऑफ द पीपल डिडंट वांट मी टू बी देयर। मैं पीपल सिटिंग इन द चैनल रियली लाइक मी। कास्टिंग मेरी भी हुई थी क्योंकि सोशल मीडिया पे देखा था मैंने, कोई पोस्ट डाला था, फिर उसके बाद ऑडिशंस हुए एंड दिस एंड दैट। इट टुक अ व्हाइल, बट क्या द रियलिटी इज, आप टीवी देख लो, फिल्म्स देख लो, कुछ भी देख लो, अगर मैं कास्टेड कैरेक्टर हूँ, मैं आपको जानता हूँ, मेरे को 30% भेजेगी ना, चल तेरे को कराता हूँ। ये रियलिटी है। जब सबकी जेबें भर रहे हैं आपको काम मिलता रहेगा। तो करप्शन तो हमारा इंडिया में ब्रेड एंड बटर है, तो वो तो नहीं हटेगा, बट ये रियलिटी है अंटिल अनलेस आपका काम बोले। आई गेस वंशज वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस फॉर मी। स्वास्तिक मेड अ फैबुलस शो, आज भी वो मिडल ईस्ट में चल रहा है, आज भी मिडल ईस्ट के फैंस देखते हैं, डालते post हैं up करते हैं। एंड एवरीथिंग, एंड वो टेलीविजन में वैसा शो बना ही नहीं। सब टीवी वाज हैप्पी एंड इट वाज ब्यूटीफुल। कितने लोग, कितने एक्टर्स के साथ काम किया, सबने फिल्में करी हुई थी और सब टीवी में। सो आप ये नहीं बोल सकते एक्टर्स अच्छे नहीं थे। जी। I really love his energy, like he's being honest about his career and all. Brownie points. But on an end, हाँ जी। जो लोग एक्टर्स स्टार्ट कर रहे हैं, उनको आप अगर एक एडवाइस देना चाहो तो आप क्या दोगे? दूसरों की मत सुनो, माइंडसेट घर पे छोड़ के आना कि ये मीडियम करना है, ये नहीं करना, फिल्में करेंगे हम तो फिल्मों के लिए आए हैं, तो घर बैठे रह जाओगे। छोटा रोल आएगा, 3-4 साल बाद फिर काम मिलेगा और फिर आओगे तुम टीवी में या वर्टिकल में ही, ठीक है। एंड आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव, दिस इज समथिंग दैट आई बिलीव इन। मेरे को स्वर्ग जाना है, ठीक है, पर पता है स्वर्ग का राजा नहीं बन सकता। मैं नर्क जाऊँगा, जहाँ हूँ वहाँ का राजा बनूंगा। नर्क का राजा भी स्वर्ग जाएगा, राजा राजा ही रहता है। दैट इज़ एन आइडियोलॉजी, वेरी वेरी एरोगेंट, बट द मीनिंग ऑफ इट इज़ कि इन आर से अगर मैं क्राफ्ट के लिए आया हूँ ना, मेरे को क्राफ्ट में अचीव करने दो ना। मीडियम दुनिया बैठी है डिसाइड करने। इरफान खान ने भी यहीं से शुरू किया था यार, टीवी से। सुशांत सिंह राजपूत सर। इरफान सर कहाँ पहुँचे यार, वो लेगेसी छोड़ के गए। आप पंकज त्रिपाठी ले लो, कोई भी ले लो, टेल मी द गुड एक्टर्स और उनका स्टार्ट देखो। इट इज़ अ पैटर्न। जो भी हॉलीवुड भी गए हैं यार, नसरुद्दीन सर आज भी थिएटर करते हैं। उस इंसान को किस चीज़ की कमी है, उसने क्या नहीं किया लाइफ में। सो मीडियम इज अ स्टूपिड क्वेश्चन, सॉरी। ओके, तो ऑन दैट नोट आई विश यू अ लक एंड ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you और so आपके जो much. इतने सारे फैंस हैं जो इतना सारा प्यार दे रहे हैं, उनके लिए एक प्यारा सा मैसेज दे दीजिए। So we coming all over North America,
2000 plus theaters, wide nation release, my debut. Support Daniel, support me. Love you all. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so Thank you much. so much. Hi guys, this is Mahir Pandey and you're watching me on Bollywood Bubble.